कहानी महाकुंभ की, कहानी कुंभ की। कुंभ या महाकुंभ, क्या सही है क्या गलत है? शास्त्रों के अनुसार कुंभ सही है कि महाकुंभ सही है? हाँ दोस्तों, प्रयागराज में संगम की धरती पर महाकुंभ लगने वाला है और उस महाकुंभ में देश विदेश से हिंदू सनातनी डुबकी लगाने आएंगे। डुबकी होगी पुण्य की, वो पुण्य जो हर भारतीय हिंदू सनातनी कमाना चाहता है। तो ये कहाँ महाकुंभ क्या है, महाकुंभ का महत्व क्या है, कुंभ होगा कि महाकुंभ होगा, इसकी सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विद्वान हैं, हमारे श्री अंजनी कुमार शुक्ला जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी इस टीम को और जनहित के इंडिया के दर्शकों को मेरी ओर से सुप्रभात। सर हमारे दर्शक जो है जी वो जानना चाहते हैं और पूरे भारत में इसमें बड़ा महाकुंभ को लेकर के बड़ी चर्चा है। जी राष्ट्रीय मीडिया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सब दिखा रहे हैं कि महाकुंभ क्या है, तैयारियां कैसे चल रही हैं। जी। तो हमारी जनता को आप बताइए कि कुंभ या महाकुंभ क्यों होता है, इसकी कहानी क्या है और कितने पुराने समय से ये कुंभ चला आ रहा है, इसका पौराणिक महत्व क्या है? जी बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आप। पौराणिक महत्व क्या है, तो हम सबसे पहले पौराणिक महत्व से शुरू करते हुए आपके प्रश्न के उत्तर तक पहुंचेंगे। ये बात सतयुग से प्रारंभ होती है। एक बार सतयुग क्या है? हमारे युग चार भागों में, सृष्टि में चार भागों में परिवर्तित बांटी गई थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और वर्तमान में कलयुग चल रहा है, जिसकी एक सबकी एक अपनी अपनी उम्र है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुराणों के अनुसार जी जो समय का कालखंड है उस कालखंड को चार भागों में बांटा गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जी 3 युग बीत चुके हैं, जी कलयुग चल रहा है। जी जी तो इंद्रलोक में एक बार दुर्वासा ऋषि भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने इंद्र की सेवा से प्रसन्न हुए और थोड़ा उनको एक माला अर्पित कर दी। तो उस समय इंद्र उस माले को अपने, उस समय वाहन उनके पास भी हाथी था, गज था, लेकिन ऐरावत नहीं था। जी और अपने माले का अपमान देखते हुए दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया। देवता ऋषि दुर्वासा ऋषि क्रोधित होते थे तो देवताओं को श्राप दे दिया और श्राप से उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उस समय देवता अमर नहीं थे। जी जी और दानव के गुरु शुक्राचार्य थे। और देवताओं दानवों में जब भी युद्ध होता था तो देवता हमेशा परास्त हो जाते थे, पराजित होते थे, कमजोर पड़ते थे और दानव हमेशा विजयी हुआ करते थे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे भी बहुत कारण है। अगर हम इतिहास में जाएंगे और पुराणों में जाएंगे बहुत बड़ी कहानियां मिलती हैं। तो इतिहास में कभी फिर चर्चा करेंगे आपसे इस विषय को लेकर के। तो देवता भगवान विष्णु के पास भाग के गए और बोले, प्रभु हम लोगों की शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं और दुर्वासा ऋषि ने हमको श्राप दे दिया है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के बचाव का कारण क्या है? हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, शारीरिक शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपको अमरता चाहिए, आप अमर होइए। तो ऐसा करिए, सबसे पहले आप जाइए दानवों से संधि करिए। संधि करने के बाद सागर मंथन होगा, सागर मंथन से अमृत निकलेगा। जब आप अमृत पी लेंगे तो फिर दुनिया में ना तो आप कभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे संसार में, सृष्टि में, और ना तो कभी किसी के श्राप आपके ऊपर लगेगा। जी तो हुआ और उसके बाद वो गए, संधि किए और फिर सागर मंथन शुरू हो गया। उसी सागर मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए और सबसे अंत में आपका अमृत निकला। अमृत जिसमें निकला उसी को कुंभ कहते हैं, अर्थात घट कहते हैं। और आज की भाषा में कहते हैं कुंभ को अमरता का स्नान। कुंभ स्नान माने अमरता का स्नान। एक कुंभ का हम केवल लोग साधारण भाषा में, आम भाषा में, हिंदी में, पर्यायवाचियों में केवल कुंभ का मतलब घड़ा ही देखते हैं, लेकिन अब उसका जो तात्पर्य है पौराणिक दृष्टि से उसका है अमरता। तो ये रहा कुंभ। अब उस समय हुआ कुंभ निकला। तो आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, मैं भी ये बात नहीं जान रहा था। आपने कहा कुंभ, जी कुंभकार मतलब जो घड़े को बनाता है वो कुंभकार होता है। यानी जो कुंभ का जो शब्द आया ये वहां से आया, उस घड़े से आया। घड़े से बहुत बड़ी बात बताई आपने सर, ये पहली बार मैं जान रहा हूँ। जी तो कुंभ, अब इंद्र का लड़का जयंत था और इंद्र के इशारे से वो कुंभ लेके भगा, मतलब अमृत का कुंभ जी घड़ा लेकर भगा
भगने के बाद शुक्राचार्य के इशारे पे दानवों ने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद छीना झपटी होने लगी। अब छीना झपटी में कहीं अमृत गिर ना जाए, तो इसके पीछे 4 देवताओं का स्थान आता है। सर्वप्रथम सूर्य देवता, कुंभ को फूटने से बचाया। अच्छा, सूर्य देवता। हाँ, थोड़ा सूर्य फूट न जाए। फूट न जाए। जी। फिर आते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव ने उसको बहने से कि छलके न जी जी। बचाया। और उसके बाद गुरु बृहस्पति, उनके गुरु थे देवताओं के, जी जी। उसको रक्षा करने के लिए इशारा किया। और लास्ट में शनिदेव ने क्या किया कि इंद्र नाराज ना हो जाए, क्रोधित ना हो जाए, चूंकि राजा थे तो उनकी कुपित होने से रक्षा करने के लिए शनिदेव ने कि क्रोधित न हो, इस दृष्टि से उन्होंने बचाया। तो 4 हमारी राशियों में भी ये 4 का महत्व है, सूर्य, चंद्रमा और गुरु और शनि का। जी जी जी। इसका महत्व है। फिर क्या हुआ, उस छीना झपटी से पहले, बचाने से पहले जी। देवदानवों का 12 दिन तक युद्ध हुआ। 12 दिन तक चलता 12 दिन युद्ध हुआ। और कहाँ हुआ युद्ध? वो देवलोक में हुआ। सागर मंथन कहाँ हुआ था? क्षीर सागर में, जहाँ भगवान विष्णु शयन करते थे। और मंथन कैसे हुआ? मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। भगवान विष्णु स्वयं कक्षपा अवतार लिए, उनके पीठ पर मथानी स्थिर हुई और यही वासुकी नाग, नागराज में मंदिर है, हाँ, नागवासुकी, उसकी मथानी बनाई गई। उस समय के सबसे बड़े सर्पों के सम्राट। तो 12 दिन तक हुआ और वो छलका तो उसकी 12 बूंदें जिन जिन स्थानों पर गिरी, वह स्थान में कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। 12 स्थानों पे गिरा। जी, 12 स्थानों पे। वह उन 12 में से 8 स्थान देवलोक में हैं और 4 स्थान अपनी पृथ्वी ये लोक में बड़ी हैं। बात बताई आपने। अभी तक लोगों को ये पता था कि 4 स्थानों पर गिरा, लेकिन आपने बताया कि पूरे 12 स्थानों पर गिरा। कुंभ की जो घड़ा था, उससे जो अमृत निकला, उसकी 12 बूंदें 12 जगहों पर गिरी, जी, जिसमें 8 देवलोक में है और आपने बताया 4 भारत में है। मृतलोक पे, हाँ, मृतलोक में। मृतलोक। और मृतलोक में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि वो 4 स्थान हमारे भारतवर्ष में। भारत में। और आप इसके भी देखेंगे, धर्मसाहिक भगवान ने जब भी धरती पे अवतार लिया, भारतवर्ष में लिया। और भारतवर्ष में कहीं अवतार लिया तो उत्तर प्रदेश में लिया। उत्तर प्रदेश में लिया। बस बहुत सही आपने कहा। मथुरा में, अयोध्या में भगवान के जो बड़े 2 स्वरूप हैं, अवतार हैं, वो उत्तर प्रदेश में। हाँ, जिसको पूर्ण अवतार के रूप से नाम जानते हैं। तो अब वो 8 स्थान तो देवलोक में ही हैं। जी। उनका 12 दिन, देवताओं का 1 दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। अच्छा। हाँ, तो ये चारों जो ग्रह हैं, जो हमारे देव हैं और ग्रह भी हैं, इस समय सूर्य की परिभ्रमण स्थिति 12 वर्ष, जब चारों में एक राशियां में, चारों एक ही घर में विद्यमान हो जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि, तो महाकुंभ का या कुंभ का आयोजन होता है। यानी कि वो 4 जो आपने बताया पहले, हाँ, सूर्य, चंद्रमा, हाँ, शनि और बृहस्पति आपने बताया, जी, जब वो 4 एक राशि में आते एक हैं, ग्रह में आ जाते हैं। वो चारों अलग अलग राशियां भी हैं, हाँ, हाँ, चारों अलग अलग देव भी हैं। लेकिन जब इस मृत्यु लोक में, हाँ, चूंकि हमारी कालगणना सूर्य और चंद्रमा की गति के कारण होती है, जी जी, तो ये जब चारों एक ही ग्रह में प्रवेश कर जाए, एक ही गृह माने घर हाँ, हाँ, में प्रवेश करते हैं, तो ये कुंभ का आयोजन होता है। 12, तो फिर 12 वर्षों में होता है। इसीलिए 12 वर्षों में ही आयोजित होता है। अच्छा, दूसरी बात कहें तो हम लोग भूगोल के भी छात्र रह चुके हैं ग्रेजुएशन पर, तो उसमें हमने ये देखा है कि हमारा जो बृहस्पति है, बृहस्पति 12 वर्षों में सूर्य की एक चक्रमा पूरा करता है। तो उससे भी अगर हम कहें खगोल विधि के हिसाब से, तो ये भी हम मान सकते हैं कि आपने दोनों, आपने धार्मिक महत्व भी बताया, हाँ, और आपने वैज्ञानिक तरीका भी बताया कि बृहस्पति जो ग्रह है वो 12 वर्षों में ही सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, तो अर्थात 12 वर्ष बाद ही महाकुंभ का आयोजन होता है ना। तो ये महाकुंभ का आयोजन होता कहाँ कहाँ है? हम हाँ बता रहे। भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रयाग और दूसरा हरिद्वार, और ये चूंकि दोनों उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन 2001 में वर्तमान सरकार केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 नए राज्यों का पुनर्गठन किया था। उसमें उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ और बिहार को काटकर झारखंड का निर्माण किया था 2001 में। उस समय उत्तराखंड हो गया। अब वर्तमान में उत्तराखंड का हरिद्वार, मध्य प्रदेश का नासिक और मध्य प्रदेश का उज्जैन और महाराष्ट्र का नासिक,
ये 4 जगहों पे कुंभ का आयोजन होता है, जो धरती पे कुंभ के उस समय देवदानों के अमृत कलश की जो 4 बूंदें गिरी थी। जी। अब इसमें भी वो सतयुग में उस समय ये युद्ध ही हुआ सतयुग के अंततः में। और उसके बाद फिर आया त्रेता युग में आप जानते हैं कि उस समय भी हमारा कुंभ चलने लगा। और उस समय आप जानते हैं ये प्रयाग सबसे पहले हम जान लें कि हम लोग बड़े भाग्यशाली की इस धरती पर रहते हैं। तो प्रयाग शब्द संस्कृत का शब्द है प्राक धन याग बराबर प्रयाग। प्राक माने सर्वप्रथम, याग माने यज्ञ। जो दुनिया का, विश्व का, यानी तीनों लोकों में जो सबसे पहला यज्ञ हुआ यही हुआ, इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। जी, जी, जी। और दुनिया का पहला यज्ञ, हाँ ये प्रयागराज में हुआ। हाँ, इसीलिए इसका प्रयाग नाम पड़ा। किसने प्राक किया? धन याग किसने प्रयाग। किया था? किसने किया था? भरद्वाज यानी मुनि बस ही प्रयाग। अच्छा, भारद्वाज ऋषि जी जी। प्रयागराज में ही रहते थे, हाँ, उनका वो आश्रम है। यही था। जी। और भगवान राम उनसे आकर के यहीं पर मुलाकात त्रेता युग में। त्रेता और युग में। उस समय कुंभ का ये जो स्नान पर्व का देख रेख है, जी। आज ये कलयुग है, वर्तमान में हमारी सरकारें इसके खर्च उठाती हैं। उस समय प्रयाग भरद्वाज मुनि त्रेता युग में उठाया करते थे। अच्छा, मेन आयोजक वही हुआ करते। वो हुआ करते थे। द्वापर युग में गर्गाचार्य जी उठाया करते थे मथुरा से आकर के। गर्गाचार्य जी, बड़ी बात बता रहे हैं। और उसके बाद जो है अब हमारा जो कलयुग आया, जब हमारा देश पहले से गुलाम रहा 1000 ईस्वी से पहले। अच्छा, सबसे पहले 8वीं शताब्दी जो गुलाम नहीं था, 8वीं शताब्दी में कहीं कहीं लेखों में आदिगुरु शंकराचार्य जी का वर्णन आता है कि इन्होंने कुंभ की शुरुआत की, माघ मेले की शुरुआत की। अच्छा जी। फिर उसके बाद आता है 560 ईस्वी पूर्व में इतिहास की जानकारी। और चीन का एक यात्री था हेनसॉन्ग, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी है। और हमारे इतिहास में एक हिंदू सम्राट, कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा। वो हर 5 वर्ष में आते थे यहाँ, अपना सब कुछ दान करके चले जाते थे। और आई थिंक धार्मिक सम्मेलन भी करते थे यहाँ पे। हाँ, वो सबसे पहले मेले के ही रूप लिया हुआ देश था। दुनिया मेला के- माने भीड़। देश दुनिया के जो संत हुआ करते थे, जी, उस समय पर यहाँ पर आकर के सम्मेलन हुआ करता मिला था। हुआ तो उनका भी वर्णन मिलता है शंकराचार्य से लेके। फिर उसके बाद हमारे मुगलों के समय में थोड़ा सा देखने को नहीं मिलता है कि हाँ होते थे। तो उसी समय हमारे अखाड़े जन्म लेना शुरू किए थे। अच्छा, अखाड़े क्या होते हैं? अखाड़े ये शास्त्र और शस्त्र जी। चलाने का तरीका। आज की भाषा में अखाड़ा कह दें तो अखाड़ा कहते हैं मल्लयुद्ध को, जिस स्थान पे मल्लयुद्ध लड़ा जाता है। लेकिन उस समय ये अखाड़ा नहीं था, उस समय ये जत्था कहलाता था, साधुओं का जत्था। अच्छा। है ना। तो जैसे अब स्कूल हो, कॉलेज हो या कहीं भीड़ हो, 4-5 लोग गए तो सबका गुट अपना अलग अलग होता है। तो उस समय संख्या 8 थी और केवल उत्तर प्रदेश में ही रहती थी। लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ के वर्तमान में अब 13 हैं अखाड़े। और वर्तमान में 13 अखाड़े हैं। और सबका नाम आपको बता देंगे, भी बहुत समय लगेगा उसका विस्तार करने में। तो हम जुड़े थे कुंभ से, तो हम अभी फिर आपके इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहले कुंभ का हम पूरा उत्तर दे देते हैं। तो उस समय हमारे यहाँ जब 16वीं शताब्दी थी और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किया, तो उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है, माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। और सुर नर मुन किन्नर सरसेनी, सकल ही मज्जन सकल त्रिवेणी। मज्जन कहते हैं स्नान को। सुर देवता, नर मनुष्य, किन्नर यानी जो है ये लोग भी मानव रूप में कहीं ना कहीं घूम करके मज्जन माने स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम में। कब? माघ के महीने में, मकर राशि में सूर्य जब प्रवेश करता है, उस समय माघ मेला लगता है और उसी में सब स्नान करते हैं। ये उसका वर्णन रामचरितमानस में लिखा है आज तक। यानी कि आपने हमारे पौराणिक महत्व को बताया और सबूत भी दिए, जो लोग सबूत मांगते हैं। हाँ। कुछ लोग कहते हैं ये तो ऐसे ही है, आपने सबूत भी दिया कि जो हमारे दर्शक हैं वो कुंभ की परंपरा को किताबों में पढ़ सकते। सर ने बताया हेनसांग ने अपने, जब हेनसांग भारत आए थे हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन कन्नौज के सम्राट थे, उसमें पूरा भारत उन्हीं के अंडर में था। तो हेनसांग ने भी लिखा है कि हर्षवर्धन के काल में प्रयागराज में
धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ के रूप में होता था। सर ने बताया कि तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि प्रयागराज में कुंभ का मेला या फिर जो ये तो सभी जो भी रामायण पाठी होगा, रामचरितमानस का पाठ करने वाला होगा, जी। सनातनी व्यक्ति, जी जी वो सब जानते हैं इस चौपाई को। जी जी और इसमें पूरा है भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा। हाँ। तो भरद्वाज ऋषि उस समय प्रयाग में निवास करते थे और उसका पूरा वर्णन है, कैसे कैसे इसका आयोजन होता था। तो उस चौपाई के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। और पौराणिक कथाओं में मैंने पौराणिक का उदाहरण दिए, आपको इतिहास के भी उदाहरण दिए, जो भी मुझे जानकारियाँ थी उसको इसमें और जोड़ना बताना चाहते थे। जब मुगल का साम्राज्य खत्म हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आई, तो वो लोग भयभीत रहते थे, अंग्रेज हमेशा। तो भारत में कहीं ना कहीं टैक्स लगाने की कोशिश करते थे। उस समय गुलामी के समय, जहाँ पे हमारे यहाँ आज रुपये का महत्व है, उस समय ढेला, इकन्नी, दुकन्नी, है ना, इन सब का चलन था जी, है ना, रत्ती, कौड़ी, जी मतलब रुपए से भी बहुत कमजोर अवस्थी में कौड़ी। आपने उदाहरण सुना, तुमको हम फूटी कौड़ी नहीं देंगे। तो उस समय जब कौड़ी चलती थी तो अंग्रेजों ने यहाँ पे निवास करने वाले या एक महीने में, माह में 3 नदी में स्नान करने वालों पे 1 रुपये कर लगाया था। यानी जो कल्पवासी आते हैं। हाँ। अच्छा, कल्पवासी क्या होते हैं? कल्पवासी भी मतलब महाकुंभ में आते हैं, एक माघ मेले में आते हैं। अच्छा, माघ मेला सिर्फ प्रयागराज में लगता है और कहीं लगता नहीं है, ऐसा क्यों? बता रहे हैं ना, उसका विचार बता रहे हैं। माघ मेले में लगने का एक तात्पर्य है, ये दोनों नदियों के बीच में, 2 नदियों के बीच का एक बहुत बड़ा एरिया क्षेत्र पड़ जाता है। और मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उस समय ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपके समस्त पाप दोष सब क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और यह प्राचीन प्रथा, क्योंकि हम लोग सब सनातनी हैं और जो भी जानते हैं, रामचरितमानस और तुलसीदास जी का बहुत बड़ा श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने जो ये चौपाई लिखी है कि माघ मकर रवि गति जब होई तीर्थपति, इसको तीर्थपति कहते हैं, यानी सब तीर्थों का राजा कहलाता है प्रयाग। तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थराज प्रयागराज इसीलिए कहा जाता है। तो इसका ये वास हुआ। और आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का आज के समय में 1 मास या कहें 1.5 मास का टेंट सिटी, इससे दुनिया में इससे बड़ी कहीं नहीं लगती, इससे बड़ी भीड़ कहीं नहीं होती। और वहीं पे बनवा लेटे हनुमान जी हैं, उनकी कृपा सदैव सब पे बनी रहती है। वही उसके रक्षक, सरकारी कुछ नहीं कर सकती, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। ये तो उन्हीं का आशीर्वाद है जो सब कुछ शांति प्रिय ढंग से हो जाता है। केवल सरकारी माध्यम होती हैं इसका संचालन कराने में, इसको पूर्ण कराने में। हमारे बजरंगबली का जो योगदान है उसको पूर्ण कराने में, और किसी का नहीं हो सकता। कुंभ या महाकुंभ क्या सही है? हाँ, सही तो कुंभ है जी। महाकुंभ। और इसके माघ मेला का आयोजन होता था। और उस समय जब ये बताइए ना कि कैसे इसकी गणना होती थी, तो जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, खगोलविद हैं, जब इन राशियों के प्रवेश करण करने से इसका आयोजन करना शुरू किया कि 4 ग्रह, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि जब एक ही ग्रह में निवास करें तो कुंभ का आयोजन हुआ। तो 6 वर्ष पहले इसको अर्धकुंभ की संज्ञा दी जाती थी। तो वर्तमान की जो हमारी योगी सरकार है, 2017 में प्रदेश में पहली बार बीजेपी को गवर्नमेंट बनती है और 2019 में अर्धकुंभ होता है। उसके पहले 2013 में कुंभ का आयोजन हो चुका था। तो चूंकि वो भी एक संत हैं, एक गोरक्ष मठ से आते हैं, मठाधीश हैं, वहाँ के पीठाधीश्वर हैं स्वयं योगी बाबा जी, और उन्होंने उस अर्धकुंभ को कुंभ की संज्ञा प्रदान करके इस कुंभ को महाकुंभ की संज्ञा प्रदान कर दी। तब से लेकर के इसको महाकुंभ, और आज के पहले 2025 से पहले कभी ना महाकुंभ लगा है। और जब तक ये रहेंगे हम तब तक लगता है कि महाकुंभ की संज्ञा दी जाएगी, या जनमानस की जबान पर आ जाए महाकुंभ की संज्ञा। उसके पहले कभी ना तो महाकुंभ हुआ था, और भविष्य में अगर सरकार बदली तो कोई सरकार महाकुंभ की संज्ञा दे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि सरकारें आजकल जो राजनीतिक दृष्टि से ये सामाजिक उत्थान नहीं चाहती हैं, ये अपना उत्थान चाहती हैं। और इसमें क्या है, जनता को मूर्ख बना करके ये करती हैं। तो लोगों के जनमानस में महाकुंभ बसा रह जाए, इसका तो विश्वास है, लेकिन सरकारें महाकुंभ आगे लेके चले हैं, इसका विश्वास हमें तो नहीं है। हमारा कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो योगी जी की सरकार है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो संगम पर अर्धकुंभ लगा था 2019 में, तो उन्होंने उसको
कुंभ कह दिया हाँ और कुंभ को उन्होंने महाकुंभ समझा दी। हाँ लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन ये देते लोग जो संगम जो है प्रयागराज जो है, इसका सभी कुंभों, हरिद्वार की बात की जाए, नासिक की बात की जाए, उज्जैनी की बात की जाए, उन सभी में सबसे जो महत्वपूर्ण कुंभ लगता है वो प्रयागराज में लगता है। क्या सही है ये? हाँ, उसका ये रीजन है इसका अधिक पावन है। क्योंकि ये तीर्थ राज है ना, सभी तीर्थों का राजा है। जी तो राजा जो भी करेगा वो अपने अनुसार और अच्छा करने की कोशिश करेगा। और सब तीर्थ क्या है, जैसे अभी आप इस स्टूडियो के चीफ एडिटर हैं, आपका जो इंटरव्यू बनेगा और आपके साथ जो कैमरामैन के साथ एक रिपोर्टर जाएगा, उसका इंटरव्यू में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जी आप कहाँ करेंगे? आप बेहतर एक बढ़िया से स्टूडियो जैसे आप बनाया है इसमें करेंगे, और वो क्या करेंगे, वो जाके फील्ड में करेंगे। तो फील्ड में वो सुविधाएं तो नहीं उपलब्ध हो पाएंगी जैसा आप स्टूडियो में दे पाएंगे। तो वही ये राजा का स्थान है भाई, राजा जो भी करेगा वो बेहतर करने की कोशिश करेगा। और यहाँ चूंकि प्रतिवर्ष माँ के मेला राजा लगता है, कैसे है, तीर्थों का राजा प्रयाग है। किस किस तरीके से हो सकता है? यानी कि हाँ, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान विष्णु ने सब तीर्थों की संज्ञा देनी शुरू कर दी थी, तो प्रयागराज को ही तीर्थों का, चूंकि यहाँ सबसे पहला यज्ञ हुआ और उस समय यज्ञ की ही महत्ता हुआ करती थी सतयुग में। सनातन परंपरा में यज्ञ का बड़ा महत्व रहा है। हाँ। अभी भी है। तो पहला यज्ञ सर ने बताया प्रयागराज में हुआ, इसलिए इसको तीर्थराज कहा जाता है। हाँ। इसके अतिरिक्त क्या गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम है और हमारे पुराणों में जो अधिक महत्व दिया गया है, जो वर्णन है वो अधिक से अधिक गंगा, यमुना, गंगा का है, नर्मदा का कम है, गोदावरी का थोड़ा सा कम है। क्या इस कारण भी ऐसा कह सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऋग्वेद में वर्णन सरस्वती जी का आता है, जी यमुना जी का आता है, गंगा जी तो बाद में अवतरित हुई हैं। और मैं पहले प्रयाग की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा इसमें। जी भगवान विष्णु ने बनाया तो ब्रह्मा जी को ये लगा कि तीर्थों का राजा प्रयाग कैसे हो जाता है, तो उन्होंने 5 प्रयाग का निर्माण उत्तराखंड के उस पर्वतीय क्षेत्रों में कर दिया। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि प्रयाग जो वहाँ पे किए, तो इस महत्ता के कारण कर दिया। लेकिन फिर भी इसकी महत्ता को उन्होंने घटा नहीं पाए, स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। पौराणिक बात बता रहे हैं। जी जी नदियों का रही बात वर्णन, जमुना जी का नदी है। जमुना जी सूर्य की पुत्री हैं और यमराज की बहन हैं। वो पहले से यहाँ बहती थी। चूँकि हमारी धरती पर गंगा जी भागीरथ जी लेके आए जी और बड़ी तपस्या के साथ। तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा जी में इतनी अपार वेग है, इसे सुरसरी कहते हैं, देव नदी कहते हैं, और अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसको धरती में धारण करोगे, सीधे पाताल लोक में चली जाएंगी। तो बोले क्या इसको धारण करने का इस धरती पे मृत्युलोक में है कौन जो धारण कर सकता है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि स्वयं महादेव हैं जो गंगा जी की धारा को अपार वेग में धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर शंकर जी की तपस्या की भगीरथ ने, और चूँकि भगीरथ भी भगवान राम के ही पूर्वजों में से एक हैं जी जी और सामर्थ्य हो ही सकता है, और स्वयं सूर्य का वो कुल ही है। जी जी तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, भगवान भोलेनाथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने गंगा मैया को अपने जटाओं में धारण किया। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जटाधारी महाभोलेनाथ अपने